अगर आप डीयू स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबका एक सपना होता है कि हाँ उनकी एक अच्छी सी जॉब लगेगी या फिर एक अच्छी सी इंटर्नशिप क्रैक करेंगे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में सभी स्टूडेंट का ड्रीम होता है, हर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का जो कि एक फैमिली से आ रहा होता है। एंड लास्ट ईयर जॉब मेला में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, मैं भी गई थी, तो उसका मैं ऑनेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। एंड साथ ही साथ जो जॉब मेला 2026 है वो आउट हो रखा है 20 मार्च को ऑफलाइन नॉर्थ कैंपस में, उसका इंटरव्यू और कंपनीज वगैरह आ रही होगी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। फिल्टर्ड वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊंगी। पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एंड मुझे लगता है कि जैसे मैं बीइंग अ ड्यू स्टूडेंट जो चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो शायद आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैंने ये सोचा था कि मैं जाऊंगी मस्त अपने सीवीवी का लाइक प्रॉपर एक अपडेटेड रेज्यूमे का प्रिंट आउट ले रखा था, सारा कलर प्रिंट, और खूब सारे ले रखे थे सारी जो कंपनीज थी, जो जेडी हमें मिला था जिसमें हमें सारी कंपनी की डिटेल्स, उनका रोल, उनका हायरिंग, उनकी सैलरी, सारी चीजें उसमें गिवन थी। उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी करी थी इंटरव्यूज की, हम क्या बोलेंगे, किस रोल में जाएंगे। तो मैंने सोचा था 5-6 इंटरव्यूज तो मैं जरूर दूंगी। बट ऐसा होता है कि जब मैं जाती हूँ, एंड मैंने दूसरी चीज जो सोची थी, ये भी सोची थी कि सारे लोग मस्त फॉर्मल्स पहन के आएंगे, बड़ा मजा आएगा, सबको देख के एकदम एस्थेटिक सब लग रहे होंगे। तो ये कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, और ये भी थी कि फटाफट सारी चीजें हो जाएंगी 1 घंटे के अंदर। 9 10 बजे की कुछ एंट्री थी, तो 10:30 तक तो स्टार्ट ही हो जाएगा, उसके आधे घंटे में, और फिर 11:30 के बाद कॉलेज से निकल जाऊंगी, क्योंकि उस दिन नंदिनी मैम आ रही थी हमारे कॉलेज में। तो मैंने ये सोचा था 1 घंटे में सब सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो लिमिटेड ही आएंगे। बट जो रियलिटी है वो एकदम अलग होती है इससे। लिटरली बहुत 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 सारा क्राउड आया था, इतना क्राउड आया था कि उन्हें देख के ही मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई कि क्या होगा, भाई किससे जॉब मिलेगी, किसी इंटर्नशिप मिलेगी। लाइक नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस पास आउट स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि पीएचडी वाले हो गए, सारे बच्चे एलिजिबल थे, मास्टर्स वाले हो गए, सारे के सारे बच्चे आए थे। और बच्चे ऐसे भी थे जो फॉर्मल्स में नहीं थे, और मतलब ऐसे ही कुछ भी पहन के आ गए थे, बट 90% फॉर्मल्स में थे, जो कि एक था जरूरी है आना। सब सीवी भी लेके थे। इतना ज्यादा क्राउड था, इतना ज्यादा था कि जो ग्राउंड था ना, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्टेडियम जो जहाँ पे हो जाता है, वो एकदम भर चुका था कि ऊपर के जो स्पेसेस थी वो सबको भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया, वहां पे भी सारे बैठे। तो 2 शिफ्ट्स में हुआ था कि जो लोग, जैसे हम लोग पहले आ गए थे, हम लोग महान लोग, हम लोग पहले आ गए थे, तो हमारा पहले होगा, फिर जो वो लोग बाद में आए उनका दिन में होगा। मतलब सोच रहे हो, जो लोग आ गए उनका कितना टाइम वेस्ट होगा, 2-3 घंटे से बैठ के ऐसे तो सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। और फिर हमें एकदम ऐसे कंपनीज भी लेट आती है। जो मेन चीज है कि ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें टाइम पे होती है, जो मैंने सोचा था। कंपनीज बहुत ज्यादा लेट आती है, कुछ पहले आ जाती है, कुछ बाद में आती है, एकदम मतलब केओस एकदम बहुत ज्यादा था, कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी। और फिर जब सारे लोग सेटल हो जाते हैं तो उनकी मर्जी होती है, जैसे कि हमें 3 स्लिप्स दी जाती है येलो कलर की, अपनी उनकी मर्जी होती है कि वो हमें हैंड रेस ऐसे करना होगा, और जैसे कि जो हैंड रेस कर लेगा, जो पहले कर लेगा, जो 5 बच्चे 6 बच्चे पहले, उनको उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए भेज दिया जाएगा। कोई भी कंपनी XYZ समझ लो, पहले वो XYZ कंपनी का नाम लेंगे, ऐसे जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं पीडब्ल्यू का नाम लेंगे। जैसे पीडब्ल्यू तो नहीं आई थी, दूसरी कंपनीज आई थी तब, तो उस कंपनी का नाम लेंगे। जो फटाफट हैंड रेस करेगा उनको ही टर्न मिलेगा। जैसे अगर आप 30 सेकंड्स भी लेट हो एंड आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल भी हो, तो भी वो आपको नहीं जाने देंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व समझ लो, 5-6 बच्चे, और जो 5-6 बच्चे होंगे उनका पहले रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर उसके बाद पीआई होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद पता चलेगा उनको जॉब मिलेगी, इंटर्नशिप मिलेगी कि नहीं। तो इतने सारे बच्चे, इतना सारा क्राउड, आप सब लोग 600 400 500 में कुछ नंबर याद नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से सब हैंड रेस करे, सब नहीं करे थे वैसे। बहुत सारे इंट्रोवर्ट भी थे जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं था, जिनके पास रेज्यूमे तो खाली पड़ा था, कोई इंटर्नशिप नहीं करी है, कोई स्किल नहीं की है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया है, कोई जॉब नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उनके लिए तो एकदम खत्म वाली हालत थी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। क्योंकि जो भी कंपनीज आई थी उन्हें ऐसी स्किल चाहिए था। जैसे मैं भी एआई वाली कंपनी में गई थी, तो मुझे लगा कि अपने को एआई का ज्यादा नॉलेज सब नहीं था, कुछ ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर रखा था। अभी तो मेरे को काफी नॉलेज है भी थोड़ा बहुत, तो मैंने बस ऐसे गई थी, चलो देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं गई बैठी, तो वो जो सर थे वो अपनी कंपनी के बारे में बता रहे थे कि हमारी दिस कंपनी है, हम दिस रोल के लिए हायर कर रहे हैं। और वो जो रोल के लिए हायर कर रहे थे वो हमारे सिलेबस से एकदम पढ़े था। मतलब जो चीज हमने डीयू में पढ़ी है, जो 3 साल मेहनत करी है, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ बीएससी वालों के लिए था, वो बीए बीकॉम सबके लिए था। मतलब जो चीज हमने पढ़ी वो चीज हमारे कोई काम की नहीं थी। उनको जो चाहिए था, उनको जो स्किल सेट चाहिए था, वो डीयू हमें सिखाता ही नहीं है। लाइक 6 LPA 7 LPA की कुछ जॉब थी, और पहले आपको 10,000 के उनके पास 6 महीने 3 महीने इंटर्नशिप करनी होगी। मतलब सोचो तुम 10,000 की मजदूरी करोगे पहले, उसके बाद जाके तुम्हें जॉब देंगे। मतलब पहले वो तुमको एकदम तोड़ लेंगे अच्छे से। अब सोचो 10,000 में पहली बात तो क्या होता है, 3-4 हजार तो इंसान के मेट्रो में ही खत्म हो जाएंगे। तो उसमें एक स्टूडेंट था जिसने वो चीज साइड बाय साइड कर रखी थी, सीख रखी थी। तो वही एक था जो कर पा रहा था। बाकी एक लड़की थी, पता क्या कह रही है, हमें बोलना था कि अपना इंट्रोड्यूस करो। कह रही मैं एनएसएस की मेंबर हूँ इस पर्टिकुलर कॉलेज से, मैंने एनएसएस के लिए काम किया है। और कोई ये कह रहा है कि मैंने हिंदी साहित्य में अपनी यूजी करी है, पीजी करी है हिंदी।
तो अंदर से बीइंग अ रिक्रूटर, जैसे कि वो जो रिक्रूटर है वो अंदर से सोच रहे भाई कि ये मेरे काम का थोड़ी है, तुमने एनएसएस में क्या किया, ये तुम हिंदी कर रखी हो, तुम ये कर रखी हो, भाई उसके थोड़ी काम का है। उसे तो ये जानना है ना कि तुमने जो किया है वो उसके कैसे काम होता है, अंदर कम्युनिकेशन स्किल है या तुमने कोई कोर्स किया, तुम्हारे पास कोई स्किल है। तो 90% बच्चों के पास वहाँ पे कोई स्किल नहीं थी। मेरा तो ऐसा, उसने जो एआई का वगैरह जो बताया था उन सारी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं तो भाग गई थी, मेरा तो मेरे को नहीं देना। तो फिर अरिहंत पब्लिकेशन भी थी, वहां पे हमारा रिटन टेस्ट हुआ था, वहां पे कैसे तैसे जस्ट चांस मिल गया था। तो फिर वहां पे रिटन टेस्ट दिया था मैंने, बायोलॉजी और केमिस्ट्री इनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट दिया था। बट उसमें भी ये था कि मतलब इंटरव्यू नहीं हुआ था। अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हो, जिसमें बहुत सारे बच्चे थे, फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि उनके ऑफिस में होगा, नोएडा वोएडा कहीं पे था बहुत दूर, और 15,000 या 14,000 ऐसे कुछ मंथली देंगे फुल टाइम इंटर्नशिप की। देखो 9 to 5, पहली बात तो फुल टाइम काम कराएंगे, और पैसे कितने देंगे, इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग देंगे, मतलब पैसे इतने कम देंगे, और उसके साथ साथ आपको कॉलेज भी मैनेज करना है, या फिर अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करें वो भी मैनेज करना है। तो इसलिए मैं सोचा अरिहंत में काम करने से बेटर है कि अपने जो मैं अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही हूँ, जैसे कि मतलब इंस्टाग्राम बिल्ड कर रही हूँ, लिंक्डइन बिल्ड कर रही हूँ, यूट्यूब बिल्ड कर रही हूँ, यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये अपना है। यहाँ पे मैं अगर अपना ब्रांड बिल्ड करूंगी तो सारे ब्रांड्स मेरे पास खुद आएंगे। तो ये चीज मेरा था, तो मैंने एज सच वहां से कोई जॉब या इंटर्नशिप नहीं ली, और मैं इसमें भाग गई थी। मैंने अपना जो तीसरा वाला था कूपन, जो येलो कलर का था, वो यूज भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज जाना था फटाफट भाग के। तो मैंने फटाफट मेट्रो ली, जहांगीरपुरी की दिनवास ली, एंड होपफुली मैं नंदिनी मैम का सेशन भी अटेंड कर पाई थी, बहुत अच्छा था। जो कि तो आई होप अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि कोई खास अपॉर्चुनिटी आपको डीयू जॉब मेला से एज सच नहीं मिल रही होगी, अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत अच्छा अपने रेज्यूमे बना रखा है, बहुत सारी स्किल्स कर रखी है, कोई इंटर्नशिप कर रखी है, तो थोड़ा बहुत आपका कह सकते हैं फायदा होगा। वरना ऐसा वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात तो कंपटीशन बहुत ज्यादा था, अगर कह सके कि कंपटीशन तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि इतने सारे बच्चे जरूर थे, सबका टाइम वेस्ट हुआ, सही मैनेजमेंट नहीं थी। बट जो स्किल्स थी, जो मेन चीज है, अगर आपको कोई भी हायर करेगा, कोई आपको पैसा क्यों देगा, कोई आपको अपनी कंपनी में क्यों लेगा, आपके पास कोई तो टैलेंट होना चाहिए। और जॉब भी ऐसी नहीं थी कि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पैकेज थे, ठीक ठाक था, ऐसे एवरेज या बिलो एवरेज। तो मतलब क्या ही बोलूं। तो जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप कुछ सीख नहीं रहे हो कोई भी फील्ड में, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये भी एक स्किल है, इसकी भी जॉब मार्केट में आज के टाइम पे बहुत डिमांड है। तो पहले अपने ऊपर काम करो, उसके बाद ही आप कुछ सोच सकते हो कि आपको कुछ मिल रहा होगा। डीयू से आपको सिर्फ एक बेटर टाइम मिल रहा होगा, एंड साथ ही साथ जो बेस्ट चीज है मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप अप्लाई भी कर रहे हो जॉब मेला 2026 में, तो उनका जो जेडी है वो आपको जब मिलेगा तो उसमें कंपनीज का, एचआर का नंबर, सारी चीजें दिया रहता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप खुद अप्लाई करो, उनको डायरेक्टली रीच आउट करो, मेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जब डायरेक्टली रीच आउट करोगे तो आप अपना नेगोशिएट भी कर पाओगे अपनी सैलरी की, नहीं मैं 10,000 में नहीं काम करने वाली, 20,000 दो तभी काम करेंगी। और अपने आप को ऐसे लाइक स्टैंड आउट करोगे, अगर आप स्टैंड आउट कर पाते रेज्यूमे, एंड जिस तरह से अपनी कंटेंट राइटिंग के थ्रू मेल करते हो, जिस तरह से बात करते हो, क्योंकि आप एक अकेले होगे जो खुद पर्सनली रीच आउट कर रहे हो, एंड वहाँ झुंड से आप स्टैंड आउट करोगे, सेपरेट हो पाओगे। मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लिटरली जॉब मेला 2026 में एक पर्सन ने मेरे को मेल भी किया है लाइक कल रात को कि मैं अप्लाई करूं, एंड मैं सोच रही भाई मैं क्यों अप्लाई करूं। पहले बात तो अभी मैं दिल्ली में हूं नहीं, और मुझे कोई इंटरेस्ट अब है भी नहीं। इससे अच्छा कि हम खुद मेहनत करके भाई पर्सनली रीच आउट करके ऑफ कैंपस इंटर्नशिप या जॉब ले ले, वो ज्यादा बेटर है। अभी मैं ऐसा किसी जॉब या इंटर्नशिप की तलाश में हूँ भी नहीं, मैं खुद अपने ब्रांड पे काम कर रही हूँ। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिनको जो डीयू स्टूडेंट है, या फिर जिनके मन में होता है कि हाँ डीयू आ गए तो लाइफ सेट है। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, जब तक आप मेहनत नहीं करते हो आपको कुछ नहीं मिलता है। और एक्सेप्शन यही है जो लोग नॉर्थ कैंपस या टॉप कॉलेजेस में होते हैं, एलएसआर वगैरह, एसआरसीसी, तो उनका सीन अलग होता है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही मैं डीयू रिलेटेड कॉन्टेंट, सीयूटी रिलेटेड कॉन्टेंट डालती रहती हूँ।